नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। एहतिजाजी खवातीन पर पुलिस की ज्यादती नाकाबिले कबूल, असेंबली में हंगामा। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहीद पारा और नजीर गुरेजी का मुतालबा। खातून रिश्तेदारों को लात मारना सरासर हकारत आमेज है, सजाद लोन। हुक्म यहाँ क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इल्तिजा मुफ्ती का बयान। उमर अब्दुल्ला भी बीजेपी की तरह जुमलाबाजी से काम ले रहे, अब्दुल कयूम भट्ट। नए डॉक्टरों को जम्मू कश्मीर में 2 साल तक खिदमत अंजाम देना लाजमी है, वजीर सेहत सकीना इत्तो। और वादी कश्मीर में दिन भर खिली धूप, दर्जे हरारत में हुई काफी बेहतरी। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, कानून साज काउंसिल में आज उस वक्त पुलिस की तरफ से कुलगाम में रियाज और शौकत के लवाहकीन के साथ पुलिस ऑफिसर की तरफ से ज्यादती के खिलाफ सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक जैसे ही ऐवान का इजलास हुआ, कानून साजों ने खड़े होकर वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। याद रहे, शौकत अहमद वल्दे मोहम्मद सादिक बजाड़ की लाश इतवार के रोज बरामद हुई। शौकत गुज़श्ता 2 माह से दीगर अफराद के साथ लापता हो गया था। इतवार को मुतवफ़ी नौजवान के अहल खाना ने काजीगुंड में जम्मू श्रीनगर कौमी शहर पर एहतिजाज करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। वहीं पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया और मुतवफ़ी खवातीन को एक पुलिस ऑफिसर ने लात मारी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और आवाम में इस कार्रवाई के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जा रही है। ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और ये कौन सी, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है। मतलब यहाँ कोई कानून नहीं है, पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस वाला जो चाहे मर्जी करे, जिसको मारे मारे, जिसको रखे रखे, जिसको गोली मारना है गोली मारे, जिसको बंद करना है बंद करे। पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ इस स्टेट में। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आ गई आपकी तरफ से बात आई, ज्यादती हुई है, 2 लाशें मिल गई हैं, 1 लाश मिलना अभी बाकी है, औरत के साथ ज्यादती हो गई, यही बातें आ गई ना। ये बातें तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाफसे से सुनी यहाँ पे। तो सर, ये मामूल बन गया है, अब लोग गायब होते हैं, फिर उनकी लाशें मिलती है। ये तो बताया उन्होंने। ये हालात क्या बन रहे हैं इस रियासत में? तशरीफ रखिए। हाँ मियाँ साहब तशरीफ रखिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने सुनी ये बातें आपकी, मजीद कार्रवाई करवाएंगे इस सिलसिले में, हम यही तवक्को रखेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साज नजीर अहमद गुरेजी ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि मेहर अली और चौधरी अकरम समेत दीगर कानून साजों ने नजीर गुरेजी के मुतालबे की हिमायत की। वहीं पीडीपी के कानून साज वहीदुर रहमान पारा ने भी तशवीश का इजहार किया और एनक्वायरी का मुतालबा किया। याद रहे, गुज़श्ता माह से 3 नौजवान रियाज अहमद, शौकत अहमद और मुख्तार अहमद नामी शख्स काजीगुंड से लापता हो गए थे और उनके रिश्तेदार गुज़श्ता 1 माह से उनकी तलाश कर रहे हैं और मकामी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि 3 रोज कबल एक नौजवान रियाज की लाश एक नाले से मिली थी। इधर पुलिस ने एक्स पर कुलगाम में रियाज और शौकत के लवाहकीन के साथ पुलिस ऑफिसर की तरफ से ज्यादती पर नोटिस लेते हुए एनक्वायरी करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए एहतिजाज करने वाले गमज़दा खवातीन के साथ मुबैना तौर पर पुलिस की बदतमीजी नाकाबिले कबूल है। कश्मीर पुलिस जोन ने एक्स पर पोस्ट किया, हमने कल के वाक़े और ऑफिसर के तर्ज अमल से मुतालिक इल्जामात का नोटिस लिया है और 10 दिनों के अंदर एनक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने भी कुलगाम वाक़े की शदीद अल्फाजों में मजम्मत की है, जहां एक पुलिस ऑफिसर को 2 मुतवफ़ी नौजवानों की खवातीन रिश्तेदारों को लात मारते हुए देखा गया था। लोन ने कहा कि कुलगाम में मरने वाले 2 नौजवानों के खातून रिश्तेदारों को लात मारने वाले एक पुलिस ऑफिसर की तस्वीरें सरासर हकारत आमेज है। उन्होंने मजीद कहा कि ये सारी कार्रवाई उन लोगों के जहनों में हकारत का इजहार करती है जो आवाम की हिफाजत करने वाले हैं। लोन ने सोगवार खानदान के अफराद से हमदर्दी का इजहार भी किया। पीडीपी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने पीर को कहा कि उन्हें कुलगाम जाने से रोक दिया गया और इस तरह की कार्रवाई करके हुकाम यहाँ क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई। एक्स पर एक पोस्ट में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एक बार फिर हमारे घर के दरवाजे बंद कर दिए गए।
ये आला ज़र्फी है कि हमें बताने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं। मैं कुलगाम का दौरा करना चाहती थी, जहां पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले 2 नौजवानों की लाशें बिलाखिर मिल गईं। वहीं पीडीपी के जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कयूम भट्ट ने भी कुलगाम वाक़े की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है और लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी की। दरियासना अब्दुल कयूम भट्ट ने कहा कि उमर अब्दुल्ला भी बीजेपी की तरह जुमलाबाजी से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री की तरह अब खवातीन के लिए भी फ्री बस सर्विस एक जुमलाबाजी है। अब्दुल कयूम भट्ट ने यह मुतालबा किया कि स्मार्ट सिटी बस सर्विस को भी खवातीन के लिए फ्री सर्विस फराहम करनी चाहिए। बीजेपी वालों का जो जुमले वाला जो ये सरकार चलाते हैं दिल्ली में, उमर साहब भी उनके साथ उठते बैठते हैं। इनके पास कोई किस्म का कोई ये नहीं है, कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। अब ये स्मार्ट सिटी का जो आपको पता है, ये बसेस जो पहले ही हमें पता था कि ये जुमला है, जो हमारी स्मार्ट सिटी बसें मैक्सिमम हमारी सिटी श्रीनगर में या आसपास में जो बांडीपोरा बड़गाम को कनेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है हर जगह ये जा रहे हैं, तो उसमें लोग सफ़र करेंगे। तो उसमें उन्होंने बिल्कुल खुद ही ऐलान किया कि हम ये कंसेशन नहीं दे पाएंगे, नहीं तो वो कॉरपोरेशन चलेगी नहीं। इसका मतलब है जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, चाहे मिनिस्टर है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, जो हमारे एमएलए हजरात हैं, वो तो आपको खुद ही पता चलता है ये खुद नाराज़ है अपने गवर्नमेंट से कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। हमारी तरफ से ये होना चाहिए था, इसको ये रिकन्सिडर करे, इसको ये रिव्यू करे। लोगों को बेनिफिट अगर मिलने के लिए उन्होंने बात की तो उसको आगे चलाने के लिए हमारी सुपारिश है, ऐसा कंसेशन मिलना चाहिए स्मार्ट सिटीज़ में भी, स्मार्ट बसेस में भी। लोगों को अगर बोला है उनको बेनिफिट, ये हमारे लॉलीपॉप वाला मसला नहीं है ना, ये नहीं रखना चाहिए लॉलीपॉप लोगों के मुंह में रखना है तो बाद में हर एक जगह ये सरकार नाकाम दिख रही है, क्योंकि ये ग्राउंड से आपको कोई डिसीजन ऊपर आता नहीं है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने असम्बली में एक सवाल के जवाब में कहा कि डॉक्टर जो जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों से पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल कर रहे हैं, उनको जम्मू कश्मीर के खजाने से फंड्स फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारे लोगों के पैसों पर डिग्रियां हासिल करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन डॉक्टरों को भी जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ न कुछ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कवायद की जांच की है और जल्द ही उन्हें जम्मू कश्मीर में 2 साल तक खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत होगी, जैसा कि हिंदुस्तान के दीगर मेडिकल कॉलेजों में लाजमी है। वज़ीर ने कहा कि सर्विस बॉन्ड 2 से 3 साल तक की मुद्दत का होगा। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के लिए मौसम की पेशगोई जारी करते हुए कहा कि 17 से 26 मार्च तक आमतौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम 19 मार्च की रात को ऊंचे पहाड़ी मकामत पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं आज सुबह से ही वादी में दिन भर धूप रही, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में काफ़ी बेहतरी आई है। इधर महकमा मौसमियात ने मुसाफिरों, सयाहों और ट्रांसपोर्टर्स को मशवरा दिया है कि वो इंतजामी और ट्रैफिक की हिदायत पर अमल करें। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।